मार्च के फर्स्ट वीक में डीसीपी संजीव यादव की क्राइम ब्रांच की टीम को एक सूचना मिली थी कि दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में एक आर्म्स सप्लाई का एक गिरोह, एक सिंडिकेट यहाँ पर एक्टिव है और अभी भी लगातार वेपन सप्लाई किए जा रहा है। जो सूचना मिली थी उसमें था कि ये गिरोह करीब पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर एक्टिव है और काफ़ी बड़ी मात्रा में ये वेपन सप्लाई कर रहा है इधर में, तो इस पर कार्रवाई होनी है। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया और 13 मार्च को दरियागंज में दिल्ली 6 के इलाके में एक रेड की गई और उस रेड में 3 लड़के उठाए गए। इनके पोजीशन से 4 वेपन रिकवर हुए जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल थे। इसमें जो मेन लड़का जो उठाया गया था उसका नाम राहिल है। राहिल ये निहारिया मोहल्ला है एक, उसमें रहता है। इसके फादर का नाम उमर है। इसको उठाया गया। इसके पोजीशन से 4 वेपन मिले और इसके 2 कजन ब्रदर्स भी इसके साथ में थे जो इस काम में कॉम्प्लिसिट थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। जब इससे इंफॉर्मेशन, इसकी इंटरोगेशन की गई और इससे बात किया तो पता चला कि एक सोनू गुप्ता नाम का लड़का जो जौनपुर का रहने वाला है, वो अभी इनसे 5 वेपन लेकर के अभी निकला है आधा घंटा पहले। तो ये सूचना भी क्राइम ब्रांच की टीम को प्राप्त हुई। इस सूचना पर काम करते हुए सोनू गुप्ता को उसी इलाके में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया था, उसी नज़दीक इलाके में गिरफ्तार किया गया करीब 1-1.5 घंटे के अंतराल पर और उसके पोजीशन से 5 वेपन रिकवर हुए जो कि फिर से हाईली सोफिस्टिकेटेड और फॉरेन मेड वेपन थे। इनकी रिकवरी हुई, इनकी डिटेल्ड इंटरोगेशन किया, इनको कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो उसमें परस्यू किया गया। इनकी फर्दर इंटरोगेशन पर जब इन्होंने बताया कि आगे भी हमने वेपन सप्लाई किए थे, तो 17 तारीख को एक शहादरा में घनश्याम गन्नी नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया और इसके पोजीशन से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रिकवर हुई जो दोनों तुर्की देश से आई हुई हैं। PX-5 टाइप की जो वेपन है, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन है और इसको स्पेशल फोर्सेस ने इसको यूज़ किया है अपने ऑपरेशंस में। ये राहिल से ही वेपन लेता था और राहिल से वेपन लेने के बाद ये आगे अपने जो गैंगस्टर्स थे उनको ये सप्लाई करता था। घनश्याम और राहिल से जब आगे पूछताछ की गई तो 19 तारीख को एक रेड किया गया। ये अंबेडकर बस्ती नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से वसीम मलिक नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और उसके पोजीशन से 3 सेमी ऑटोमेटिक वेपन जो ब्रेटा मेड की है, मेड इन इटली है, ये रिकवर की गई और इससे 27 कार्ट्रिज भी इससे रिकवर किए गए। इनकी डिटेल्ड इंटरोगेशन चलती हुई उसमें 20 तारीख को जब आगे की कार्रवाई की गई तो 20 तारीख को निशांत अरोड़ा नाम का एक BC है जो कि कृष्णा नगर का BC है। उस पर कई सारे मुकदमे हैं और आर्म सप्लाई के ही ज़्यादातर उस पर मुकदमे हैं। तो निशांत अरोड़ा इलियास नोनी को उठाया गया और इसके पोजीशन से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जिसमें ब्रेटा मेड की पिस्टल है ये और 11 लाइव कार्ट्रिज इससे रिकवर हुए। इसको गिरफ्तार किया गया। इन्हीं की आगे की सूचना पर उसी दिन खुर्जा में भी एक साइमल्टेनियस रेड की गई जिसमें नवाब नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया गया और उससे फिर 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रिकवर हुई। ये पिस्टल भी ब्रेटा मेड की है जो मेड इन इटली है, इससे रिकवर हुई और 10 लाइव कार्ट्रिज इससे रिकवर हुए। 23 तारीख को अभी 2 दिन पहले जब इनसे फर्दर इंटरोगेशन हुआ तो एक मोहम्मद नोमान नाम के आदमी को अरेस्ट किया गया जो इस पूरे सिंडिकेट को, उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क को संभालता था और हर एक वेपन के साथ एक मोबाइल किट एक सिम के साथ प्रोवाइड कराता था। जब वेपन का डिलीवरी फाइनल आदमी तक पहुंच जाता था तो मोबाइल फ़ोन को भी डिस्पोज ऑफ कर देना और उस सिम को भी तोड़ देना था। ये सारा नेटवर्क नोमान प्रोवाइड कराता था। इसको अजमेरी गेट के इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया और इसके पोजीशन से काफ़ी सारे सिम और मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए। 24 तारीख को कल सुबह में अर्ली मॉर्निंग में जब इनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो मोहम्मद नौसाद नाम के एक आदमी को सिकंदराबाद यूपी से बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई, रिकवर हुई पहले तो, जो ब्रेटा मेड की थी और इसमें 5 इससे लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए। इसको गिरफ्तार करके जब कर्सरी इससे पूछताछ की गई तो इसने कन्फेस किया कि इसके पास एक स्मॉल मशीन गन भी इसके पास है जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है और
बहुत ज़्यादा फायरिंग कैपेसिटी वाला वेपन है, चेक रिपब्लिक मेड है। तो इसने कन्फेस किया और बताया कि ये भी उसके पोजीशन में है, ये उसने रिकवर कराई और ये वेपन भी कल फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसको रिकवर किया। सब मशीन गन है और ये चेक रिपब्लिक की है, बड़ी मशीन गन है, इसको रिकवर किया और इसके 15 लाइव कार्ट्रिज भी इससे रिकवर किए गए। नौशाद से जब पूछताछ में पता चला तो नौशाद ने बताया कि ये इमरान और कामरान नाम के 2 युवकों के साथ काम करता है और ये नेपाल से वेपन लाते हैं। नेपाल के रास्ते में इनको कई जगह इनको हेल्प मिलती है, इनके पूरा इसने अपने जो सिंडिकेट है उसके बारे में बताया। ये भी मोटे तौर पर यदि मैं कहूँ तो मोहम्मद नौशाद और इमरान कामरान ये एक बड़े गिरोह के एक सरगना के कंड्यूट्स हैं जो नेपाल से वेपन प्रोक्योर करते हैं और आगे नेपाल से वेपन प्रोक्योर करने के बाद विभिन्न गैंग को यहाँ पर दिल्ली में ये वेपन सप्लाई करते हैं। और इसी में राहिल जो सबसे पहले जो लड़का पकड़ा था उस राहिल को भी सप्लाई मोहम्मद नौशाद ने किया था। नौशाद की अभी इंटरोगेशन चल रही है तो इसने बताया कि नौशाद की जो हेल्प करता है मेन वो शहबाज अंसारी नाम का एक आदमी है, एक क्रिमिनल है जो कि 2022 में NIA ने इसको गिरफ्तार किया था आर्म्स ट्रैफिकिंग के केस में ही। ये जो सिद्धू मूसेवाला एक प्रोमिनेंट सिंगर थे पंजाब में, उसके मर्डर केस में जो वेपन सप्लाई किया था उस केस में शहबाज अंसारी को NIA ने भी गिरफ्तार किया था और ये खुर्जा का रहने वाला है। 2025 में ये बेल आउट हुआ है और बेल आउट होने के बाद इसकी अभी करंट लोकेशन जो है वो अपने पड़ोसी देश में एक जगह बताई गई है जिस पर अभी सुरक्षा एजेंसी भी काम कर रही है और इसकी गिरफ्तारी के लिए भी काफ़ी कोशिश की जा रही है कि इसको गिरफ्तार किया जाए। शहबाज अंसारी 2025 से है बाहर है अपने देश से अभी और इसका अपने चाचा के साथ जिसका नाम राहिल अंसारी है उसके साथ ये रेहान अंसारी है उसके साथ ये एब्सकॉन्ड किए हुए हैं। इस पर अभी आगे की तफ्तीश है। इस पूरे सिंडिकेट में अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 21 वेपन इनसे रिकवर हो गए हैं टोटल। इसमें एक सब मशीन गन है, ये चेक रिपब्लिक मेड है। 20 पिस्टल इनसे सोफिस्टिकेटेड पिस्टल रिकवर हुई हैं जिसमें ब्रेटा इटली की मैन्युफैक्चर्ड है, टोरस है ब्राज़ील की मेड है, PX 5.7 है टर्किश मेड है और PX 3 है जो चाइना मेड है। विभिन्न प्रकार की इनसे पिस्टल रिकवर हुई हैं। अभी तक 200 के आसपास लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए हैं और 10 मोबाइल फ़ोन इनसे अभी तक रिकवर हो गए हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें अभी आगे की गिरफ्तारी और होनी है, काम इसमें पेंडिंग है जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम आगे काम करेगी।